कि जानबूझ कर के हमको इसी रूप में लोग रखने का एक तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं कि अगर बाबा साहब की बात को मान ली जाए तो हम समझते हैं कि हमारा विकास संभव है। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। हमारा मतदान की शक्तियाँ हैं, उसको लोग छीनते हैं, चुराते हैं। हम कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, शायद नहीं मांगना पड़ता। और जो आज सत्ता में हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, हम कह सकते हैं कि हम मूल निवासियों को एक तरह से वो त्रस्त कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं, यही स्थिति बना रखना चाहते हैं कि मीडिया में नहीं आने देते हैं हमारे लोगों को, अगर आते भी हैं तो उनको अलग कर देते हैं। ये भी एक विडंबना है कि नेता के द्वारा बनना चाहिए, जो कहा कि ये तो बुद्धू है, कमज़ोर जात का है, जो हम कहेंगे वो करवा लेंगे, इसलिए हमको बनाया गया था। मोटा मोटा कड़ा पहनने वाला, सिकड़ी वाला है और पेट जिसका लंबा चौड़ा है उसका नाश होगा। हमको उन्होंने बांट के रखा है, लेकिन हम भी तो बंट गए हैं। वो बुद्धू थे जो हिंदू धर्म को त्याग दिया था। कहा था उन्होंने कि भाई हिंदू धर्म में जन्मना मेरा बस की बात नहीं थी, लेकिन हम मरेंगे नहीं उसमें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के कद्दावर नेता जीतन राम मांझी जी हैं हमारे साथ। आज उनकी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक थी और उन्होंने एक बार फिर से डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था, सेपरेट इलेक्टोरल, शेड्यूल कास्ट के लोग 2 वोट डालेंगे, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, उसकी मांग को उन्होंने फिर से उठाया है। बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी, जो शोषित वंचित समाज है, उसके हक अधिकार की बात उठाते रहते हैं। और आज मेरे साथ हैं। सर, ये आपकी कार्यकारिणी की बैठक थी, पार्टी की बैठक थी, आपने सेपरेट इलेक्टोरल की मांग कर रहे हैं, क्यों लग रहा है कि अब सेपरेट इलेक्टोरल की ज़रूरत है? देखिए, आज़ादी के 75 साल गुजर गए, संविधान लागू हुए भी 71-72 साल हो गए, और जिन सपनों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के हम लोग चले थे कि शायद हमारी स्थिति दशा ठीक होगी, हम विकास करेंगे, समन्वय लागू होगा, लेकिन आज तक हो नहीं रहा है। उसके पीछे हम लोग एक विचारक के रूप में, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में सोचते हैं कि आखिर क्यों ऐसा है। तो उस बात को हम ले कर के चलते हैं कि अम्बेडकर साहब ने जो बात कही थी, जिसको लोग डायरेक्ट अनसुनी कर दिया है, या नहीं तो फिर हाँ ना करके कैरी आउट कर रहा है, और यही कारण है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, जिसके चलते हमारी स्थिति यही बनी हुई है। इसको इस रूप में हम मानते हैं कि जानबूझ कर के हमको इसी रूप में लोग रखने का एक तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं। हमको तोहफन देने के लिए, संतुष्टि देने के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कितना दिन तक बर्दाश्त किया जाएगा। इसलिए हमारे मन में बात बनती है और हम सोचते हैं एक सामाजिक से सोशलिस्ट एक्टिविस्ट के रूप में कि 2 बात महसूस करते हैं कि अगर बाबा साहब की बात को मान ली जाए तो हम समझते हैं कि हमारा विकास संभव है। पहली बात तो उन्होंने जो कही थी कि भाई कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। अगर ये कर दी गई होती तो मैं समझता हूँ कि 10 साल इस पद्धति लागू होने के बाद, 10 साल के बाद न रिजर्वेशन का मामला आएगा और न जाति प्रथा की बात आएगी। तो इसका मतलब रिजर्वेशन वो रखना चाहता है, इसलिए कि हमको धोखा दे रहे हैं रिजर्वेशन के नाम पर, और दूसरा जाति प्रथा को भी वो लोग रखना चाहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बाबा अम्बेडकर को अगर लोग मानते हैं, अगर उनका सही श्रद्धांजलि की बात है, तो कॉमन स्कूल सिस्टम हमको लागू करना चाहिए। ये एक बात हुई। और दूसरी बात हुई राजनीतिक रूप में कि आज जनतंत्र है, जमहूरियत है, कहा जाता है सबको वोट का राइट है। मैं कहता हूँ कि सबको वोट का राइट नहीं है। हमारा मतदान की शक्तियाँ हैं, उसको लोग छीनते हैं, चुराते हैं और हर तरह से षड्यंत्र रचते हैं। हम आज कहा वहाँ पर कि हम जहाँ 500 मतदाता हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो उसको 2 भाग में बांट दिया जाता है, A B करके, और A B में जहाँ दूसरे लोग मेजर लोग हैं उनके साथ सटा दिया जाता है। नतीजा होता है कि हम वोट देने दिए जाते हैं, वोट नहीं देने दिया जाता है, या हम इलेक्टोरल में हमारा नाम नहीं, या नहीं तो कमाने के लिए हम बाहर चले जाते हैं, समय पर हम नहीं आते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं की जाती है। तो इस तरह से राजनीतिक रूप में हमको डिप्राइव्ड किया जा रहा है। इसका एक ही तरीका था जो बाबा अम्बेडकर ने 1932 में कहा था। जो पूना पैक्ट का प्रस्तावना जो उन्होंने दिया था, उसमें यही था कि सेपरेट इलेक्टोरल होना चाहिए, डबल मतदाता सूची बननी चाहिए, कि हम साधारण चुनाव में भी अपना वोट करें और रिजर्व कंस्टिट्यूंसी में हम अलग वोट करें। अगर ये बात होती तो आज जो शेड्यूल कास्ट की जो स्थिति है, हम कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, शायद नहीं मांगना पड़ता। और जो आज सत्ता में हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, हम कह सकते हैं कि हम मूल निवासियों को एक तरह से वो
त्रस्त कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं, यही स्थिति बना रखना चाहते हैं। कौन लोग नहीं चाहते हैं सर? मैं नहीं कहूँगा, ये आप लोग जानिए, ये आप लोग सब समझते हैं, दुनिया को समझा है। हम अपने लोगों को कहते हैं कि हमारे लोग जो सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, 131 MP माननीय हैं, 1000 से कई विधायक हैं, इस बात पर अगर संगठित होकर के चर्चा करेंगे तो सेपरेट इलेक्टोरल हम लोग ले करके रहेंगे। तो इसका मतलब है कि हम लोग यूनाइट नहीं हो रहे हैं, हम लोग लेना नहीं चाहते। तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन आप कोशिश करेंगे, चूंकि आप तो अब सत्ता में भी हैं, ताकतवर आपके इशारे पर बिहार की सरकार चल रही है। भैया मैं पागल हूँ कि जो बोल रहा हूँ। हम 2017 में तालकटोरा स्टेडियम में भी इस बात को किया था, आज भी हम अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में बात किया है। जहाँ कहीं भी बातें होती हैं हम तो बात करने वाले होते हैं, हम तो झकझोर रहे हैं अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों को, दिमाग को, कि भाई कुछ तो चेतो, कुछ तो करो ताकि हमारा विकास हो। हमारा विकास आज हुआ है, सेलेक्टिव हुआ है। जो डिप्रेस टाइप के लोग हैं, चाहे जिस कौम का हो, उनका विकास नहीं हुआ है। जिस प्रकार से तालाब में अगर मछली होती है मांगूर, सबको खा करके बढ़ जाती है, उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट में कुछ मांगूर लोग हैं जो उनका बढ़ गया है साइज, और बाकी सब लोग बेचारे मर रहे हैं। तो ये नहीं होने देना चाहते हैं। तो हम अपने मन की भड़ास यही कह करके निकाल रहे हैं कि कम से कम कुछ तो लोग, और उसमें भी आप लोगों का ही है, आप लोग अगर ठीक ढंग से इसको परोसें तो शायद बहुत लोगों को दिमाग बदल सकता है। मीडिया क्यों परोसेगा सर? दलित समाज तो मीडिया में है ही नहीं। ये भी एक विडम्बना है, यही एक विडम्बना है कि मीडिया में नहीं आने देते हैं हमारे लोगों को, अगर आते भी हैं तो उनको अलग कर देते हैं, ये भी एक विडम्बना है। सर, ये आपका लंबा अनुभव है राजनीति का, आपने तमाम विकट परिस्थितियों से निकलते हुए राजनीति में आप शीर्ष तक पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री रहे बिहार के, अभी वहाँ सरकार आपके गठबंधन में चल रही है। कहाँ कमी रह जा रही है? क्यों यूनिटी नहीं बन पा रही शेड्यूल कास्ट के लोगों की? ये भी बुलवाइए लीजिए। साफ बात है कि ये मनुवादी व्यवस्था में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, जहाँ जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की बात की गई है, लोगों ने हम लोगों को बांट दिया है। इंसान खेती करता है तो खेती में गेहूँ बुनेगा तो गेहूँ उपजेगा, धान बुनेगा तो धान उपजेगा। तो उसी प्रकार से इस समाज रूपी खेती में जो बोने वाले लोग हैं, कास्टिज्म बो दिया है। अब 50 प्रकार के कास्टिज्म है और उसको नीच दृष्टिकोण से लोग देखते हैं, जबकि इसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन उन्होंने किया है अपना स्वार्थ के लिए, वो तो सफल हो गए हैं। लेकिन जो हम लोग आज त्रस्त हैं, हम लोगों को एक होने की आवश्यकता थी, लेकिन यही जात के नाम पर कोई कहता है हम ये जात के हैं, कोई कहता है हम ये पंथ के हैं, इसके चलते हम लोग यूनाइट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए बार बार हम अपने लोगों को कहते हैं कि अंगुली से हम बताते हैं कि तुम गलत आदमी हो, लेकिन 3 उंगली कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो इसी शर्त पर हम कहना चाहते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के जितने भी 131 MP हैं, हज़ारों MLA हैं, कम से कम इस बात को सोचें, सोच करके एक आंदोलन खड़ा करें, ताकि जो हमारे सत्ता में लोग हैं उसको सुने। और नहीं तो फिर 5 बरस की बात होती है, इलेक्शन में हम लोग हर तरह से एक होकर के अगर इस मुद्दा पर ही इलेक्शन लड़ेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे, तो फिर हमारी सत्ता आएगी तो हम लोग सब कर लेंगे। पार्टी कोई भी हो सर, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट के साथ वही खेल होता है, नेता नहीं बनने दिया जाता है। अगर आपकी तरह कोई बड़ा नेता बन गया तो भी कुर्सी खींच ली जाती है। अब देखिए, ये सब बात तो हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आप कहे हैं, बार बार सब लोग कहते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर हुए थे। हम चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे। सर, सब बनाए ही जाते हैं। नहीं, जनता के द्वारा बनाया जाना चाहिए ना, कि नेता के द्वारा बनाना चाहिए। जो कहा कि ये तो बुद्धू है, कमज़ोर जात का है, जो हम कहेंगे वो करवा लेंगे, इसलिए हमको बनाया गया था। लेकिन जब हम करने लगे तो हमको हटा दिया गया। आपने तो बाजी पलट दी थी। हाँ, सही बात है। हम दिखाना चाहा कि शेड्यूल कास्ट अवसर नकारा नहीं होता है, तुमसे आगे कर सकता है। लेकिन वहाँ पर क्या किए, वहाँ पर 18 MLA हमारे थे शेड्यूल कास्ट के जदयू में। हमको 11 वोट की ज़रूरत थी, अगर 18 हमारे साथ होते तो ठोक करके हम 6 महीना और मुख्यमंत्री रहते। मांझी साहब, चूँकि उस समय मीडिया भी नहीं था, सोशल मीडिया का अब दौर आया है, TV अखबार पर हम लोग निर्भर थे। एक बार बस वो कौन सी बड़े काम थे आपके मुख्यमंत्री के तौर पे जिससे लोगों के पेट में दर्द हो रहा था? देखिए, उस समय हम मान के चलते हैं कि हमारे जो युवक हैं, युवा शक्ति होती है, वे नक्सल की ओर जा रहे थे। चूँकि उनको काम नहीं मिल रहा था, और काम मिलता भी था तो उनको बेगारी के रूप में खटाया जाता था। तब हमने ठेकेदारी में आरक्षण की बात किया। अच्छा। कहा कि भाई 75 लाख रुपया तक के जो ठेका होंगे उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, महिला, अति पिछड़ा को आरक्षण देंगे। तब वो जो मोटा मोटा कड़ा पहनने वाला सिकड़ी वाला है और पेट जिसका लंबा चौड़ा है उसका नाश होगा। तो वो कर दिया हम।
लेकिन हमारे जाने के बाद हमारे वही लोग को बड़े पेट में पीड़ा हुई। एक पहला काम था रिजर्वेशन दे रहे थे आप ठेकेदारी में, दूसरा बड़ा काम और दूसरा का जिसे हम लोग एक नहीं न किया है, अनेकों ने किया है। अब हमने ये कहा था कि भाई हमारे शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे बच्चियाँ हैं पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाने का कोई हिसाब नहीं है, तो हमने कहा था कि साहब जो मैट्रिक पास करेगा उसको हम 10,000 रुपया देंगे, हाँ वजीफा देंगे, हाँ 25 BA पास करेगा तो इतना देंगे। पहले होता था कि फर्स्ट क्लास पास करेगा उसी को देंगे, तो फर्स्ट डिवीज़न पास करना भी सिलेक्टिव है, वो बहुत चुनिंदे लोग पास करते हैं, लेकिन सेकंड डिवीज़न जनरल करते हैं। हम जाते जाते उनको कहा कि उसको 15,000 मिलेगा तो इसको भी 8,000 मिलेगा। वो सब आदेश इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, रद्द कर दिया गया जो आपने आदेश दिए। अभी शुरू किए हैं, लोग दे रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल आपको अच्छा ना लगे, अब आप सरकार में हैं, आपके बगैर सरकार चल भी नहीं सकती है। ये जो कॉमन शिक्षा का जो प्रोग्राम है, एक मतलब सबका बच्चा एक तरह के स्कूल में, इसको तो लागू करवा के आप इतिहास में नाम दर्ज करा ही सकते हैं बिहार में चाहे तो, क्योंकि आपके बगैर तो सरकार चलेगी नहीं। ये कैसे कहते हैं कि बगैर सरकार? यहाँ तो तोड़ जोड़ की राजनीति, हम हटेंगे तो दूसरा को आएगा, दूसरा हटेगा तो तीसरा को आ जाएगा, तोड़ जोड़ की राजनीति है। हाँ, एक कब होता कि जब हमारी बहुत, हम उनसे 50 MLA के साथ रहते, 30 MLA के साथ रहते, कि कोई भी सरकार हमारे बिना नहीं चलती, तब हम इसको करवा लेते। आज तो है हम 4 को हटेंगे तो 5 को उधर से आ जाएगा लोग, वो हटेगा तो तीसरा लोग आ जाएगा। तो आज तो यही डेमोक्रेसी का विडंबना है, टैक्टिस से सरकार चल रही है। और यही हम कहना चाहते हैं कि अगर सेपरेट इलेक्टोरल होगा, हमारे लोग अधिक से अधिक संख्या में जब जीत करके आवेंगे तो ठोक करके इन सब कार्यक्रमों को हम लोग लागू करा देंगे। युवाओं को क्या कहेंगे? पूरा ये सर, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये चैनल 100 करोड़ लोग देखते हैं, रोज़ 20 लाख लोग आते हैं इस चैनल पे, उनको क्या कहेंगे, क्या करें वो युवा लोग क्या करें? देखिए, युवा शक्ति तो महान है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा युवाओं का प्रतिशत है, हमारे बिहार में हिंदुस्तान से भी ज़्यादा है। हम उनको यही कहेंगे कि ये 21वीं शताब्दी है, पुराना रूढ़िवादी बातों से ऊपर उठ करके अपने शक्ति में विश्वास करो और समन्वय समाज में लागू कर करके, और अंबेडकर साहब हैं, पेरियार साहब हैं, इन लोगों ने बात जो डायरेक्शन दिया है उस मार्ग पर चल करके समाज को सुधारने का काम। तो माझी जी, आप एक समिट जैसे आप एक जनता दरबार क्यों नहीं लगाते? बिहार में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट युवा है, मैं भी बिहार से हूँ लेकिन अब नहीं जाता हूँ, क्योंकि फुले पेरियार अम्बेडकर पर काम बहुत हुआ है, लेकिन आपकी बातों से प्रभावित हो रहा हूँ। आप कम से कम सप्ताह में एक दिन मिलना शुरू कर दीजिए अपने राज्य के युवाओं से। मिल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन बहुत रिसेंटली चल रहा है। 2 कार्यक्रम अभी किया है, इधर 2 कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, चूँकि मीटिंग थी, या फिर इधर भी हो गया। हम लोग का हर सोमवार को न कर, मंगलवार को हम लोग कर रहे हैं। सर, कास्ट एट्रोसिटी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से भी सिंघू बॉर्डर पर देखिए शेड्यूल कास्ट के आदमी की हत्या कर दी गई, कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, जम्मू कश्मीर में भी सरकार केंद्र सरकार के हाथ में सत्ता है, बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस, वहाँ सबसे ज़्यादा कास्ट एट्रोसिटी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हम उन लोगों का कोई दोष नहीं देंगे, दोष हमारा है। हमको उन्होंने बांट के रखा है, लेकिन हम भी तो बंट गए हैं। हम एक क्यों नहीं होते हैं? अगर हम एक होंगे तो किसी का हिम्मत नहीं है कि हमको मारेगा, ज़रूरत होगी तो हम ही उसको मारेंगे, लेकिन हम एक हो रहे हैं कहाँ? यही तो बाबा ने कहा था 1956 में जब बुद्धिज्म को अपनाया था कि जाति प्रथा को तोड़ो। हम कहाँ तोड़ रहे हैं? तो दोष तो हमारा है। ब्रह्मवादी व्यवस्था में जाति प्रथा उन लोग बनाया, वो राज कर रहा है। तो क्या लगता है बुद्ध की तरफ बढ़ने, बाबा साहब ने जो बुद्धमय भारत का सपना देखा उस की तरफ चलने की ज़रूरत है? हम तो कहते हैं जो जय भीम कहता है, दिल से अगर सोचे तो उनके रास्ता पर चल कर ही हम लोग कल्याण कर सकते हैं। बुद्धमय भारत, जी निश्चित रूप में। सारी शक्तियाँ, सारे अच्छे तत्व बुद्धिज्म में है, और इसलिए भी हम कहते हैं कि अम्बेडकर साहब को जो हम लोग आइकॉन मानते हैं, तो बुद्ध थे कि जो उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। वो बुद्ध थे जो हिंदू धर्म को त्याग दिया था। कहा था उन्होंने कि भाई हिंदू धर्म में जन्मना मेरा बस की बात नहीं थी, लेकिन हम मरेंगे नहीं उसमें, और उन्होंने किया वही। तो इस चीज़ को भी तो कम से कम हर बुद्धिस्ट जो अम्बेडकरवादी है उसको सोचना चाहिए। कहाँ सोच रहा है? यही तो हम झकझोरते हैं कि जब जय भीम कोई कहता है तो हमको चोट लगती है। ये कैसे ही आदमी है खाली जय भीम कहते हैं? अगर जय भीम कहने वाला कहाँ जाति बंधन तोड़ो का काम किया? कहाँ अपना बेटा बेटी की शादी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जातीय शेड्यूल कास्ट में ही किया? अगर करता तो मैं मानता। क्या है आपके पास इन सवालों का जवाब जो जीतनराम मांझी उठा रहे हैं? लेकिन सोशल मीडिया पर इस देश के करोड़ों SC ST OBC माइनॉरिटी के जो युवा हैं
वो बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं। बुद्धमय भारत का सपना भी साकार कर, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे दौर में जब धर्म की राजनीति अपने चरम पर है, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को लगता है कि उन्हें भी धर्म की राजनीति में आना पड़ेगा। और डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में सपना देखा था बुद्धमय भारत का, उसके तरफ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात वो कह रहे हैं, बेटी रोटी का रिश्ता पता नहीं कब होगा, आप बुद्धमय भारत की तरफ कब बढ़ेंगे, लेकिन कम से कम सेपरेट इलेक्ट्रॉल, जो 2 वोटों का अधिकार बाबा साहब देना चाहते थे, उस बहस को जीतनराम मांझी आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार सरकार में बड़े मंत्री हैं, बिहार सरकार में इनके अलायंस से सरकार चल रही है। एक बात तो तय है कि इस देश में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी है जिसका लीडरशिप सवर्ण नेताओं के हाथ में है, वो किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को बड़े पदों तक पहुंचते देना नहीं चाहते। और उसके खुद विक्टिम रहे। जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, बड़े फैसले लेना शुरू किया। ये वो फैसला था, मायावती ने ही फैसला यूपी में लागू किया था कि 100 करोड़ के ठेकेदारी में रिजर्वेशन होगा। मांझी जी ने बिहार में लागू किया था कि 75 लाख के टेंडर में ठेकेदारी होगा, में रिजर्वेशन होगा, और इनको अपनी कुर्सी से गंवानी पड़ी। आप लोग को तय करना है कि आपको कैसा नेता चाहिए। मुझे लगता है कि बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो तमाम मुद्दों पर खुलकर बात कर सके। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।